नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए असंतुष्ट नेता बड़ी चुनौती है। असंतुष्ट नेताओं से पार पाना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और ज़्यादातर असंतुष्ट नेता वो हैं जिन्हें चुनावी साल में लूप लाइन में डाल दिया गया है और चुनावी साल में इनकी नाराज़गी दोनों राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ सकती है। इसे देखते हुए भाजपा ने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की मुहिम चालू की है। पार्टी कार्यालय में दिग्गज नेताओं की बैठक में फैसला किया गया कि संगठन की बात बाहर नहीं जाने देंगे और जो नाराज नेता हैं उनको घर जाकर मनाएंगे। इसके साथ ही अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह की मुहिम चालू है। दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनके गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सामने कई जगह कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी भी उजागर हुई है। नाराजगी दूर करने का यह अभियान कितना सफल रहेगा, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। चुनावी साल में रूठे हुए नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अब अधिक संगठित और अनुशासित दिखना चाहती हैं। भाजपा कोर ग्रुप की सोमवार देर रात बैठक हुई है। इसमें पार्टी के बड़े नेताओं ने तय किया है कि पार्टी में किसी भी अंत विरोध को बाहर नहीं आने देंगे। जो भी नेता नाराज गया, दुखी है, उनसे खुद जाकर बात की जाएगी। दूसरी तरफ अनुशासन भंग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। नेताओं ने कमजोर सीटों पर फोकस करने की बात भी कही है। उधर कांग्रेस में भी एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह कमजोर सीटों पर लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों खंडवा में उनके सामने ही दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिस पर नाराजगी जताते हुए दिग्विजय ने कहा था, कांग्रेस जाए भाड़ में, आप अपनी बात करो। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह से बेखबर कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा का कहना है कि भाजपा में एकता की कितनी भी कोशिश की जाए, कामयाब नहीं होगी। हेमे और गुटों में भारतीय जनता पार्टी के सागर की महाभारत को इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी कितने ही एकजुट होने के ढोंग ढतूरे कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता असलियत जानते हैं कि खंड खंड हो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब उस दौर पर जा चुकी है कि जहां उनकी एकता की राह मुश्किल है। चुनावी वर्ष में एकजुटता दिखाना जरूरी है। पिछली बार रामकृष्ण कुसमरिया जैसे नेताओं की बगावत के कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था और सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार भी भाजपा को दीपक जोशी के रूप में शुरुआती झटका लग चुका है। अब पार्टी कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए सभी असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह अकेले हैं, असंतोष को थामने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। तो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अभी तक तो पार्टी जब दीपक जोशी गए थे तब तक तो उतने गंभीर प्रयास करती दिखी नहीं थी पार्टी। ऐसा लग रहा था कि जो फौरी तौर पे हम करते हैं कि जब कोई अचानक से चोट लग जाती है तो जो कंपाउंडर एक मल्लम पट्टी करके बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र कर देता है कि वो जाने उसकी सर्जरी करना है या उसकी छुट्टी करना है या भर्ती करना है, जो दीपक जोशी के मामले में देखा। लेकिन फिर भूल सुधारी, धीरज पटेरिया को बड़े व्यापक पैमाने पर जोर तोड़ से पार्टी ने वापसी कराई। बंद कमरे में तय किया गया कि मतभेद बाहर नहीं जाए, लेकिन ये भी तय हुआ कि कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन जो नाराज़ है उनको बनाया जाए। क्योंकि 2018 में पार्टी इसका खामियाजा भुगत चुकी है कि जो बाउंड्री पर जाकर अटकी थी वो इन्हीं असंतुष्ट नाराज नेताओं के कारण थी कि किसी ने 100 वोट काट लिए, किसी ने 1000 वोट, किसी ने 30,000 वोट, और पार्टी कहीं 500 वोट से, कहीं 200 वोट से, कहीं 1000 वोट से, कहीं 700 वोट से हार गई थी। देखिए, जहाँ तक दीपक जोशी का सवाल है, दीपक जोशी को मनाने का पुरजोर कोशिश तो की गई थी। कई वरिष्ठ नेता उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन दीपक जोशी पहले से मन बना चुके थे कि वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस का हाथ दामन थामेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि दीपक जोशी अंततः पूरे भाजपा नेताओं के पूरे प्रयास के बावजूद
कांग्रेस में शामिल हुए। दूसरी बात, आपने धीरज पटेरिया की बात कही। धीरज पटेरिया बहुत अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं, युवाओं के बहुत प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। बिल्कुल, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे। तो उनका उनका कद जो है बहुत ऊंचा था। लेकिन पिछले चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिली, पूरी दावेदारी जता रहे थे वो, और कई नेताओं ने उनसे कह भी दिया था कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बाद में शरद जैन को वहां से टिकट दे दिए गए थे उस सीट से। तो शरद जैन के खिलाफ ये निर्दलीय खड़े हो गए, और निर्दलीय में दोनों भाजपा के जो वोट है वो बढ़ गए। अंततः कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। तो धीरज पटेरिया को जिस तरह से मनाया गया, जिस तरह से वापसी की गई, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो कोर ग्रुप की कल बैठक सोमवार को, उसी की प्रेरणा है। उसी धीरज की वापसी के बाद पीड़ित हो के वो असंतुष्टों को, रूठे हुए को, असंतोष, नाराज कार्यकर्ताओं, नेताओं को मनाने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। जिसमें यह कहा गया है कि खुद जाएंगे, ये कोर ग्रुप के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश सिंधिया, बिल्कुल तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता जुटे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, शिव प्रसाद जी, BD शर्मा जी, सीतानंद जी, ये सभी उन कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे जो रूठे हुए हैं या असंतुष्ट हैं, और उनको पार्टी में के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसका असंतोष दूर करेंगे, उनके मन में जो बातें हैं पार्टी को लेकर के, उसको यदि कोई विसंगति है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, यह दिखाने की कोशिश भाजपा की तरफ की जाएगी। और लगभग यही कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी लगातार असंतोष के स्वर भर रहे हैं, लेकिन उन्हें दबाने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए या उन्हें मनाने के लिए लगातार दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं। आपको मालूम होगा कि 66-67 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस लगातार हार रही है। उन सीटों की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है, और दिग्विजय सिंह वहां लगातार जा भी रहे हैं, उन सीटों पर जा रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। वहाँ के जो भाजपा के जो विधायक लगातार चुने जा रहे हैं, उनमें क्या विशेषता है ये ले रहे हैं, उनकी कमजोरी को पकड़ रहे हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बृहद कार्य योजना के तहत दिग्विजय सिंह भी लगातार सक्रिय हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस में मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नेता नहीं दिखता जो असंतुष्टों को या जिसमें नाराजगी है जिन कार्यकर्ताओं में, उनको मनाने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ा बहुत जी आऊँगा खिलावन जी, मैं दोबारा आपके पास। तो दोनों चीज़ें हो रही कि जो अनुशासनहीनता कर रहा है उस पर एक्शन लिया जाए, और वो पहले भी हमने देखा बीजेपी में होता रहा है। अनुशासन कमेटी है, कांग्रेस में भी ये कमेटी बनी हुई है। अब उसकी बैठकें बंद कमरे में होती है, क्या निर्णय होता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ये खबरें ज़रूर आ जाती हैं कि फलाने नेता का निलंबन समाप्त कर दिया गया है या उनको पार्टी वापस शामिल कर लिया गया है। धीरज पटेरिया का भी हम देख रहे हैं, युवा मोर्चा के नेता थे, लंबे समय 5 साल से लगभग बाहर थे, क्योंकि पिछला चुनाव लड़े थे जब वो निष्कासित हुए थे। अब जो एक सिलसिला पार्टी शुरू कर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी भूल सुधार है उसको मान रही है, या वो बाकी लोगों को ये मैसेज देना चाह रही है कि सबका स्वागत है, सबका पूरा मान सम्मान है, क्योंकि हर एक को तो आप टिकट दे नहीं सकते हैं, हर एक को आप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दे सकते हैं, हर एक को आप निगम मंडल नहीं दे सकते हैं, हर एक को आप संगठन में भी स्थान नहीं दे सकते हैं। तो आखिर वो क्या है जो पार्टी उनको दे सकती है, या जिसके कहने पर वो मान रहे हैं कि ये उनको संभावना है भविष्य में, इसलिए वो अपनी नाराज़गी दूर करके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए मनोज जी, नाराज़गी की कोई एक वजह नहीं होती। बिल्कुल, कोई इस वजह से नाराज़ हो जाता है, कार्यकर्ता हो चाहे नेता, कि उसकी पूंछ परख पूरे 5 साल नहीं की गई सरकार में आने के बाद। कोई इस बात से नाराज़ हो जाता है कि सरकार में उसके काम नहीं हुए,
कोई गुटबाजी की वजह से प्रताड़ित हो जाता है, तो किसी को लगता है कि मुझे कोई दायित्व नहीं मिला, मैं जो जिम्मेदारी चाहता था इस वजह से मुझे कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, इस वजह से नाराज हो जाता है। नाराजगी का एक नहीं अनेक कारण होते हैं। और आपने जो कहा ना, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हो आप संतुष्ट, लेकिन अभी जो नाराजगी होगी वो इस आधार पर भी नाराजगी होगी कि टिकट चाहिए हमको और आप उनको टिकट नहीं दे पाओगे क्योंकि दावेदार बहुत होते हैं। तो वो नाराजगी भी तो आपको साधना पड़ेगी। वो नाराजगी की वजह से आप कई लोगों को बाहर निकाल देते हो पार्टी से, लेकिन जो आया राम गया राम का जो सिलसिला होता है, जब आप चुनाव के दौरान जब बागी होते हो, निश्चित तौर पर पार्टी के साथ भीतरघात करते हो, आप उन पर शिकायत होती है, या जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ लिए या दूसरे दल में चले गए तो आप उनको निष्कासित कर देते हो। हम देखते हैं इनमें से बहुत सारे लोग या तो सत्ता में आने के बाद बीच में आपके पास आ जाते हैं, नहीं तो चुनावी साल में ऐसे बहुत सारों की घर वापसी हो जाती है, क्योंकि या तो पार्टी को उनका ताकत का एहसास हो जाता है कि इनकी जरूरत है, ये नुकसान पहुंचा कुछ राजनीतिक मौसम विज्ञानी होते हैं कि वो देख लेते हैं हवा का रुख किधर है, वो उस तरफ चल देते हैं। केंद्र में कई सारे बड़े नाम रहे हैं और राज्य में भी ऐसे कई सारे नाम ऐसे तमाम होते हैं। दीपक जोशी भी उसका उदाहरण है। दीपक जोशी को मनाने की कैसी है कोशिश नहीं की गई, ऐसा हो नहीं सकता, लगातार उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जो वादा मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनको चुनावी राजनीति में वापस आना, टिकट का वो आश्वासन नहीं, पक्का वादा मांग रहे थे, तो ये संभव नहीं है आज की परिस्थितियों में। इसलिए उन्हें लगा कि कांग्रेस में उनका भविष्य फिलहाल बेहतर है, उनको कांग्रेस में मौका मिल सकता है, उम्मीद है उनको कांग्रेस से, और जो आश्वासन मिले होंगे तो निश्चित तौर पर वो अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए, वर्तमान में, भविष्य में क्या होगा ये कोई पता नहीं है कि भविष्य में उनकी वापसी हो जाएगी या नहीं होगी, या वो वहीं पे उनको लगेगा कि उनका भविष्य बहुत अच्छा है, उज्ज्वल है, तो वो वहाँ पर टिके रहेंगे, नहीं तो वापसी हो जाती है। हमने देखा गौरीशंकर बिसेन से लेके हम पटेरिया जी का भी अभी जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं मनोज जी। लेकिन निश्चित तौर पर नाराजगी दूर कैसे कर सकते हो आप, तो आप नाराजगी के अलग अलग जो मैंने कारण बताए, उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा आपको, उन कारणों के अनुसार उस नाराजगी को दूर करना पड़ेगा। जिन लोगों को आपको लगता है कि ये कैपेबल हैं और इनमें पब्लिक में इनकी डिमांड है, ये भले ही चुनाव नहीं जीत सकते हैं लेकिन चुनाव हराने की ताकत रखते हैं, मतलब जनता का सपोर्ट है, उतना सपोर्ट नहीं है कि ये चुनावी नैया पार लगा लें या चुनाव जीत जाएं, तो आपको उनके वजन के अनुसार उनको दायित्व देना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी देना पड़ेगी। हो सकता है आप उनसे आश्वासन दे दो उनको कि आपको निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या एक और आने वाली है बीजेपी के सामने, आपने कमेटी बना दी जो नाराज लोगों के घर जाएगी, उनको मनाएगी और काफ़ी हद तक वो मना भी लेगी, मान लिया, लेकिन उन जगह पर क्या करेगी जिन जगह पर सिंधिया के साथ कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए, बिल्कुल वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा घमासान है, वहाँ आपको अपने पूरे कैडर को साधना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पे उसको क्योंकि दीपक जोशी तो नाराज यही ना कि पिछली बार जिससे हारे थे और दोबारा उपचुनाव में वो फिर जीत गया, तो इसलिए उनके तो मौका ही खत्म हो गया। निश्चित तौर पर मौका ही खत्म हो गया, लेकिन अब आगे आपको देखना होगा, आपको ईमानदारी से, यदि आपका केडर का आदमी लगातार वहाँ सक्रिय है और वो जीत सकता है, तो आपको सिंधिया के लोगों को टिकट काटना होगी, जो जीतने वाला होगा उसमें आपको नाराजगी का ये डर भी रहेगा कि सामने वाला जाए। तो ये जो है मुझे लगता है इसके लिए जो बड़े नेताओं की जो कमेटी बनेगी, शीर्ष नेताओं की, वो अपने शुभ लाभ यदि अपने समर्थकों के हित अहित ये दोनों देख करके, यदि उन पार्टी का हित देखें, वो समर्थक का भले ही उसमें अहित हो रहा हो, तो उसको साधने का जतन करने की कोशिश करना होगी कि आपको मौके दिए जाएंगे, आपको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, तब मुझे लगता है कि ये इसका समाधान हो सकेगा। लेकिन ये प्रयास बहुत अच्छा है, भले ही देर से हुआ, बहुत हद तक कार्यकर्ता इससे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको जो जिस लायक है उस हिसाब से आपको उसको जिम्मेदारी देना होगी। यदि आप उसको टिकट नहीं दे पा रहे तो संगठन में उतना दायित्व देना पड़ेगा, सरकार बनती है तो आपको उसमें निगम मंडल में उतना दायित्व देना पड़ेगा। और अभी आपको लगता है कि हम जिस तरह से कि अभी आपके नियुक्तियों का भी समय है, आपको लगता है दो दावेदार हैं, एक जीत सकता है चुनाव में तो दूसरे को आज भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है इससे आप साध सकते हो। नहीं तो आपको ये घमासान होगा, जो भीतर घात होगा वो आपको ज़्यादा घातक हो जाएगा, ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। और कांग्रेस इसी मौके की ताड़ में, उसको उम्मीद है कि बीजेपी में ये सब होगा, क्योंकि घमासान होना जायज, जब आपके परिवार में संख्या बढ़ जाती है और एक से एक दावेदार हो जाते हैं जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं और जो अपने आप को मानते हैं कि वो भी जीत सकते हैं चुनाव, तो जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, कोई किसी से कमज़ोर महसूस नहीं करता, तब आपको लगता है कि वहाँ पे समाधान करना आपका ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो वो जो झगड़े होंगे घर में, उसका फायदा दूसरा, निश्चित तौर पर हम कहते हैं दो लोगों के झगड़े में तीसरा फायदा उठा ले जाता है, तो हमने देखा परिवार के झगड़ों का फायदा भी विरोधी उठा ले जाते हैं। तो यदि बीजेपी ने अपने परिवार में कलह को साध लिया तो निश्चित तौर पर वो आधी लड़ाई जीत सकती है। फिर आधी लड़ाई उसको मुद्दों के आधार पर अन्य चीज़ों पर लड़ना होगा, लेकिन यदि उसने पूरी ऊर्जा अपनी
घर की लड़ाई में ही खर्च करने लगी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा नुकसानदायक और देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं इसको, कि जिस तरह से गठबंधन बैठक हुई है, जिस तरह से ये बात की जा रही है कि कमरे के बाहर से कोई बात नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा नुकसानदायक दे देती है। मनोज जी, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं लेकिन बाहर यदि आप एकता का प्रदर्शन कर रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि तो बर्तन उससे जब आप सड़क सामने वाले पे का मनोबल डाउन कर बिल्कुल, देते हो। तो सड़क पर जब बर्तन बजते हैं तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है। तो खिलावन जी, एक मौका कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस भी मौका उपलब्ध करा रही है। एक तरफ तो दिग्विजय सिंह घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में, नाराज़गी दूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बैठक में हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके विरोधी कैसे उसमें संवाद होता है और पार्टी को लेकर जिन शब्दों का उपयोग होता है। मंडला डिंडोरी में नई नियुक्ति होती है, इसके बाद जो पार्टी का घमासान होता है, अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। डिंडोरी में तो मामला थाने तक पहुंच गया है कि चरित्र हनन से लेके वीडियो वायरल हो रहे हैं, अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछाली जा रही है। तो ये स्थिति भी निपटने कांग्रेस के लिए खतरनाक है, क्योंकि जिस महाकौशल से उनको पिछली बार अच्छा संबल मिला था, विंध्य में जरूर पिछड़ गए थे वो, वरना उनकी बहुमत की अपनी सरकार होती। लेकिन महाकौशल जो कमलनाथ का भी गढ़ माना जाता है, वहाँ से खबरें कितनी चिंता करने वाली कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं, नेता भिड़ रहे हैं। बिल्कुल। जो जिले के पदाधिकारी हैं वो भिड़ रहे हैं आपस में। नियुक्तियों को लेकर के जिस तरह से घमासान हुआ, जिस तरह से नियुक्तियां वापस की गई, फिर नई नियुक्तियां की गई, ये सब ऐसे कारण हैं जिससे निपटने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को एक साथ एकजुट होकर उनको बैठना पड़ेगा। देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रत्येक पार्टी दिखाने की कोशिश करती है कि हम फील्ड में जो है एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, एकजुट हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में संतोष नहीं। क्योंकि देखिए, मैं बहुत पुराना उदाहरण नहीं दूंगा, पिछले चुनाव का ही देख लीजिए, 18 के चुनाव का। रामकृष्ण कुशमरिया, सरदार सिंह, धीरज पटेलिया जैसे गिने चुने 5-7 नेता ही भाजपा से अलग हुए और अलग चुनाव लड़े, कांग्रेस से जाकर चुनाव लड़े, या चुनाव न लड़ने के बजाय वो समीक्षा गुप्ता, हाँ, समीक्षा गुप्ता, कई उदाहरण है, कई नाम है जिसको यहाँ गिनाना उचित नहीं लगेगा मुझे लगता है। लेकिन यदि वो चुनाव नहीं लड़े किसी कारण से भाजपा के विरुद्ध, तो चुनाव नहीं लड़ने के अतिरिक्त तो उन्होंने जो है अलग से बैठ के जिस तरह से भाजपा की जड़ें खोदने की कोशिश की या भाजपा के प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की, ये जग जाहिर है, ये छुपा नहीं किसी से। तो इसीलिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है, और न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस भी एकजुटता दिखाने की कोशिश करने लगी हुई है। चुनावी वर्ष में जिस तरह संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के बीच कि हमारे नेता किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, वो उचित नहीं होता। तो इसको रोकने के लिए पुरजोर कोशिश की। संभवतः यही कारण है कि कल जो है कोर ग्रुप के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भाजपा में की, और यह भी तय किया गया कि हम खुद ही बात करेंगे ऐसे लोगों से जो असंतुष्ट है, नाराज है, किसी कारण से रूठ गए हैं पार्टी के नेताओं से, पार्टी से के कार्यक्रमों से, पार्टी से। तो कुल मिलाकर के उनको ब्रेक करने का, उनको रोकने का, पार्टी में के साथ सक्रिय करने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। अब क्या करते हैं आने वाले दिनों में ये तो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के डर से जो है भाजपा लगातार जूझ रही है, और ऐसे में कार्यकर्ता नाराज रहेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। संभव यही कारण है कि लगातार बैठकें हो रही है, लगातार एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इसमें कितनी सफल हो पाती है, ये भाजपा की सक्रियता पर ही निर्भर करेगी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक नाराज तो वो हो गए कि जिनको कोई पद नहीं मिला, अपेक्षित है, उनको आप मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पदों पर हैं उनके बीच जो सिर फुटबॉल चल रही है, तो आपको नहीं लगता पहले तो उस पर काबू पाना चाह रही है, उसका निराकरण सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है कार्यकर्ता में, और फिर नेता पुत्र उस लड़ाई में कूद रहे हैं, नेताओं के भाई उस लड़ाई में कूद रहे हैं, फिर समर्थक उनके इस लड़ाई में कूद रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की बात कर रहे हो, वो दूसरा चरण होना चाहिए जो आप कह रहे हो। बड़े नेताओं में किस तरह से मनमुटाव है, उनकी बयान किस तरह से सामने आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग किस तरह से इस बयानबाजी में, झगड़े में कूद रहे हैं, वो ज़्यादा नुकसानदायक है कि वो एक तरह से आपको दिखाता है कि पार्टी में ऊपर लेवल पर सब कुछ ठीक नहीं है।
उसके लिए आपको पहले अपनी एकजुटता दिखाना होगी, बड़े नेताओं की खासकर, कि उनके बीच में इस तरह से कोई ना मतभेद है ना मनभेद है, वो सब एक हैं। और इसका निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है, यदि आपने ये जो तरीका अपना लिया और ऊपर से आपने संदेश दिया, तो जो कार्यकर्ता आपके अपने अपने नेताओं के हिसाब से बटे हुए ना, तो आप 25% तो आप सोच लीजिए कि उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। नेता एक हो गए तो वो भी एक हो जाएंगे। बिल्कुल। यदि तो ये एक जो फार्मूला है, मुझे लगता है जो ज़्यादा कारगर साबित होगा कि ऊपर से इसकी वो करना चाहिए कि ऊपर से हम सब एक हैं, इसके बाद नीचे कार्यकर्ताओं तक जाना चाहिए। क्योंकि यदि आपने ऊपर से एकता दिखा दी तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बहुत कुछ हद तक कम हो जाएगी, सब अपने अपने समर्थकों की नाराजगी दूर कर लेंगे। यदि नेता नाराज होता है तो उसके वजह हम देखते हैं कि कार्यकर्ता भी नाराज हो जाता है, क्योंकि नेता ही अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मेरी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। ये हमने विधायकों के बारे में भी सुना है, मंत्री तक कहने लगते हैं कि अब हमारी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पीएस से नहीं हो रही। तो वो एक मैसेज देता है अपने कार्यकर्ताओं को, भैया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं क्या काम करूंगा। हालांकि वो चाहे तो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रख सकता है, लेकिन इसका मैसेज नीचे तक जाता है, उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी किससे होती है? यदि नेता नाराज है आपका, नेता के पास ही तो जाता है, जिसके कार्यकर्ता हैं, जिस क्षेत्र के हैं, वो अपने नेता के पास जाता है काम से, या उसको जिम्मेदारी चाहिए तो उससे सिफारिश करता है। जब उसी की सुनवाई नहीं होती तो वो मैसेज नेता से नीचे तक जाता है कि नेता भी नाराज है, उसके कार्यकर्ता भी, उसके समर्थक भी नाराज है। तो जो आपने कहा है सुझाव बेहतर है कि पार्टी में पहला आला स्तर पर इस पर देखरेख होना चाहिए, इस तरह की कोई बयानबाजी सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बयानबाजी से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े नेताओं की बयानबाजियां सुर्खियां बटोर लेती हैं और वो एक तरह से मैसेज देती हैं कि पार्टी में अंदर बहुत सारे झगड़े हैं, गुटबाजी है, जिससे कार्यकर्ताओं में मैसेज चला जाता है और कार्यकर्ता भी गुटों में बढ़ जाते हैं। तो जो यदि सही तरीका अपनाया जाए तो जो आपने सुझाव दिया, मुझे लगता है उस पर बीजेपी को अमल करना चाहिए। बड़े नेता जिनके बीच में मतभेद हैं, जिन बड़े नेताओं में आपसी यदि वो चल रहा है, मनभेद भी हैं, मतभेद भी हैं, तो उनको एक मंच पर आना चाहिए, वो संदेश देना चाहिए, इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए आज की तारीख में, और ऐसे बयान देना चाहिए, ऐसे घटनाक्रम घटना चाहिए कि एक संदेश हमने देखा था कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा का आया था कि वो दोनों गले मिल रहे थे। एक मैसेज जाता है कि दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है, पार्टी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तो यदि ऐसे ही किसी नेताओं में, यदि हम उदाहरण के रूप में मान लें कि गोविंद सिंह राजपूत हैं, गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह के बीच में एक मनमुटाव की खबर आई थी, तो क्या ऐसा नहीं होता कि तीनों एक जगह कहीं खाना खाते हुए फोटो वायरल हो जाए, कहीं हंसी मजाक करते हुए एक साथ दिख जाए? सबसे बड़ी कि कैबिनेट के पहले एक अनौपचारिक कैबिनेट होती है जिसमें कोई अधिकारी नहीं होता, केवल मंत्री होते हैं, वहाँ संवाद किया जा सकता है, इस मामले को निपटाया जा सकता था। बिल्कुल। तो ऐसी कोशिश पार्टी को भी करना चाहिए। यदि उन्होंने कोई एक ऐसा बड़े लोगों का वो बना रखा है, समिति बना रखी है जो रूठों को बनाने जाएगी, तो उस समिति को पहल यहीं से करना चाहिए कि एक मैसेज देने का काम करना चाहिए कार्यकर्ताओं को। देखिए हम सब एक हैं, जो जिस तरह से जो खबरें आई थी उस पर अपने आप ही विराम लग जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि गोपाल भार्गव सफाई देते हैं और भूपेंद्र सिंह कहते हैं उससे कन्नी काट लेते हैं, तो एक तरह से कन्नी काट लेते हैं। तो इससे पता चलता है, इससे आशंकाओं को बल मिलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ। बहरहाल अब समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने अभियान तो अच्छा है कि नाराज़ लोगों को मना लिया जाए, क्योंकि जो नाराज़ लोग हैं वो केवल एक सीट पे आपको भारी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आसपास उनका एक जातिगत समीकरण होता है, उनका एक सामाजिक समीकरण होता है, और उनका व्यक्तिगत जो वोट बैंक होता है वो बड़ी तादाद में पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। कर्नाटक उदाहरण है कि भले जगदीश शेट्टार खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनके कारण उनकी पार्टी की जो समाज का जो वोट था वो बीजेपी से चटक के कांग्रेस के पाले में गया। मध्य प्रदेश में भी ऐसे तमाम सारी सीटों पर हमने पिछले चुनाव में देखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो सीट्स पर लोग बैठे हैं, सबसे पहले वो अपने मनभेद दूर करें, फिर पार्टी के मतभेद दूर करने पर काम करें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।